Hey guys, मैं और सान अमर विदेजाद एंड यू वेलकम टू माय यूनी। तो यार गाइज हम पढ़ रहे हैं कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में। तो आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 6 का लास्ट पार्ट है। और आज यार हम कर रहे होंगे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स और देखेंगे कि यार किस तरह हमारी जो है इफ एज इफ या फिर नेस्टेड इफ जो है वो काम करती है। ठीक है, तो यार ये करते हैं। एक न्यूमेरिकल इसमें ऐसे है कि यार हमें क्या करना है, यूजर से हमें 3 नंबर्स जो है वो इनपुट करवाने हैं। ठीक है, और हमें फाइंड आउट करना है कि यार इन तीनों नंबर में से बड़ा नंबर कौन सा है। ठीक है, तो यार इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसके लिए सबसे पहले तो हमें 3 वेरिएबल लेने होंगे। ठीक है, इंट टाइप के। तो मैं ए बी एंड सी ले लेता हूँ यार, 3 वेरिएबल। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ कि यूज़र से इन तीनों में, बल्कि सबसे पहले तो मैं जो है इन्हें क्या करता हूँ, एक मैसेज जो है ना वो डिस्प्ले करवा देता हूँ। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि सी आउट इंसर्शन डबल कोटेशन इंटर फर्स्ट नंबर। ओके, और फर्स्ट नंबर में वैल्यू स्टोर करवा देता हूँ मैं सी इन के थ्रू यूज़र से लेकर। और अब मैसेज प्रिंट करवाता हूँ कि इंटर सेकंड नंबर। ठीक है, और इसमें भी मैं सी इन के थ्रू यूज़र से वैल्यू लेता हूँ, स्टोर करवाता हूँ बी में। और एक और मैसेज जो है वो भी मैं बोल देता हूँ इंटर थर्ड नंबर। अच्छा यार यहाँ पे काम करते हैं, मैं यहाँ पर ना इंसर्शन के साथ एंडल का मैनिपुलेटर यूज़ कर लेता हूँ ताकि मुझे जो आउटपुट है वो नेक्स्ट लाइन में शो हो सके। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या करना है, एंडल, और लास्ट में जो हमारा सी वेरिएबल है उसमें भी मैं क्या करवा लेता हूँ, यूज़र से ले लेता हूँ वैल्यू और करवा लेता हूँ स्टोर। तो अब यार इन्हें हम कंपेयर। अच्छा यार यहाँ पे एक और बात करते हैं, एक देखो यहाँ पर ना एक और हमें वेरिएबल लेना पड़ेगा मैक्स, क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है कि बड़े वाला नंबर जो है वो कौन सा है। अभी मैं क्या करता हूँ, मैक्स को डिफाइन कर देता हूँ कि यार देखो मैक्स जो है वो इक्वल है ए के। ठीक है, अगर अगर हमारा क्या, मैं कहता हूँ कि अगर हमारा जो सेकंड वेरिएबल है वो बड़ा हो जाता है किससे, मैक्स से, तो क्या करे, तो यार ऐसे करे कि हमारे मैक्स की जो वैल्यू है उसे अपडेट कर दे। ठीक है, अब मैक्स वैल्यू क्या हो जाए, बी हो जाए। इसी तरह मैं कहता हूँ उसको कि यार अगर हमारा जो थर्ड वेरिएबल है या थर्ड हमारी जो वैल्यू है वो बड़ी हो जाती है मैक्स से, तो क्या करें, तो यार फिर हमारा मैक्स को मजीद जो है वो अपडेट कर दे और इसमें स्टोर करवा दे हमारी सी की वैल्यू को। ठीक है, इस तरह से क्या होगा यार, इस तरह से ऐसे होगा कि हमारा जो मैक्स वेरिएबल है वो अपडेट होगा जहां पर उसे लगेगा कि यार यहाँ पर ए बी या सी की वैल्यू जो है वो बड़ी है दूसरी वैल्यू से, तो यार वो उसको क्या करवा देगा, प्रिंट आउट करवा देगा, उसको क्या कर लेगा, फाइंड कर लेगा, सॉरी। तो अब इसे प्रिंट करवा लेते हैं यार सी आउट के थ्रू, सी आउट इंसर्शन डबल कोटेशन। तो यार यहाँ पे हम लेते हैं दी मैक्स वैल्यू, बल्कि मैक्सिमम नंबर इज, तो मैक्सिमम नंबर कौन सा है जी हमारे पास, वो होगा हमारे पास मैक्स वेरिएबल में। ठीक है, और लास्ट में हम करवा लेते हैं रिटर्न ज़ीरो, रिटर्न ज़ीरो करवाया और इसे F11 प्रेस किया। देखते हैं, अच्छा इसको यार मैक्स के नाम से मैं कर लेता हूँ सेव, और देखते हैं इसे कंपाइल करके F11 प्रेस कर चुका हूँ मैं। तो कम ऑन, ये आ गया है जी हमारा आउटपुट। ठीक है, इंटर फर्स्ट नंबर, तो यार फर्स्ट नंबर इंटर कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ यार फर्स्ट नंबर मेरा 8 है। ओके, देन इंटर सेकंड नंबर मेरे पास यार वो मेरे पास 5 है। ओके, एंड नेक्स्ट वो मुझसे पूछ रहा है कि इंटर थर्ड नंबर, थर्ड नंबर मैं उसे बोलता हूँ कि यार मेरे पास थर्ड नंबर जो है ना वो 6 है। तो यार देखो अब ये हमें बता रहा होगा कि यार जो फर्स्ट जो हमारा मतलब कि जो वैल्यू यूज़र ने इनपुट की है फर्स्ट वैल्यू, तो वो जो है वो ग्रेटर है। तो यार वो देखते हैं, तो मैक्सिमम नंबर इस कौन सा होने वाला है, द मैक्सिमम नंबर इज 8। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर 8 हमारे पास निकल आया। तो करते हैं यार नेक्स्ट प्रोग्राम। इसमें क्या कर रहे होंगे यार हम, इसमें ऐसे होगा कि हम यूज़र से ले रहे होंगे एक नंबर। ठीक है, और चेक कर रहे होंगे कि यार ये इवन है या ऑड है। तो यार क्या करते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं नंबर के नाम का। ठीक है, और यूज़र को देते हैं एक मैसेज, तो सी आउट इंसर्शन डबल कोटेशन इंटर, बल्कि सॉरी इंटर अ नंबर। ठीक है, और यहाँ पर एंडल का यूज़ करेंगे नेक्स्ट लाइन में आउटपुट के लिए। यहाँ पे हम क्या कर रहे होंगे, यहाँ पे हम
सी इन के थ्रू नंबर में यूजर से वैल्यू लेकर स्टोर करवा देंगे। ठीक है, अब क्या कर रहे होंगे, अब यार हम जब वो नंबर हमें मिल जाएगा, यूजर इनपुट कर देगा, तो हम देखेंगे कि अगर तो वो नंबर जो है उसको हम नंबर को हम क्या करते हैं, मॉड्यूल करवाते हैं 2 के साथ, मतलब 2 पर अगर हम उसको डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो रिमाइंडर अगर बचता है 0, ठीक है, तो वो क्या होगा, तो यार वो नंबर होगा इवन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक बोल देता हूँ, सी आउट इंसर्शन डबल कोटेशन में मैसेज मेरा प्रिंट होना चाहिए जी, सॉरी द नंबर इज, सॉरी द नंबर इज इवन। ठीक है, और साथ में एक और काम कर लेता हूँ मैं यहाँ पर ना यार, वो नंबर भी मैं क्या करवा लेता हूँ, प्रिंट करवा लेता हूँ। ओके हो गया। अब मुझे क्या करना है, और अगर रिमाइंडर 0 ना हो तो फिर क्या हो यार, फिर वरना हमारे पास क्या आ रहा हो, हमारे पास आ रहा हो द नंबर इज सी आउट इंसर्शन द नंबर इज नॉट इवन, या नंबर इज ऑड कर सकते हैं हम। ठीक है, द नंबर इज ऑड। तो नंबर कौन सा है जी हमारे पास, ये वाला नंबर, और रिटर्न करवाते हैं, F11 प्रेस करते हैं, कंपाइल हो चुका है जी। हम इंटर अ नंबर हम करवाते हैं 5, तो द नंबर इज ऑड, जो 5 नंबर हमारा है वो क्या है, ऑड है। तो यार इसमें थोड़ी सी चेंजिंग कर लेते हैं, ऐसे करते हैं नंबर को ना हम यहाँ पे, ये जो नंबर हमारे पास है इसे हम ले जाते हैं पहले, हम इसे यहाँ पे ले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं नंबर को यहाँ पर प्रिंट करवाता हूँ ऐसे। अभी ये जो है हमें हमारा प्रोग्राम खूबसूरत थोड़ा सा हो जाएगा। तो अब देखते हैं यार, अब करते हैं से F11। तो F11 क्या है जी, वो पूछता है इंटर नंबर, तो मैंने 5 अगेन 5, द नंबर इज ऑड। ठीक है, नंबर इज ऑड, अगेन कंपाइल किया, और मैंने नंबर दे दिया यहाँ पर 16, बस देखें 16, द नंबर इज इवन। ठीक है, तो बढ़ते हैं यार नेक्स्ट प्रैक्टिकल की तरफ। तो यार इस प्रोग्राम में हम क्या कर रहे होंगे, हम देख रहे होंगे यार, हम ना इस प्रोग्राम में यूजर से ले रहे होंगे 2 इनपुट 2 वैल्यूज। ठीक है, और देखेंगे कि यार जो फर्स्ट वैल्यू है वो सेकंड वैल्यू की मल्टीपल है या नहीं है। तो ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इंट टाइप के 2 वेरिएबल ले लेते हैं, ए और बी, मैंने 2 वेरिएबल ले लिए। ठीक है, अब मैं यूज़र को बोलता हूँ कि यार आप क्या करो, इंटर कर दो फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू। ठीक है, या इंटीजर बोल देता हूँ। ठीक है, इंटीजर, फर्स्ट इंटीजर, और हैंडल यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पर, और सी इन से वैल्यू स्टोर करवा लेता हूँ ए में, और नेक्स्ट मैसेज का बोल देता हूँ मैं कि इंटर सेकंड इंटीजर, और क्या करता हूँ मैं, सेकंड इंटीजर में भी यूज़र से वैल्यू स्टोर करवा लेता हूँ। ठीक है, सेकंड वेरिएबल में। और अब मुझे क्या करना है, अब मुझे कंडीशन लगाकर चेक करना है कि यार जो फर्स्ट वैल्यू है वो सेकंड की मल्टीपल है या नहीं है। तो इसमें कैसे होगा, देखो ये ऐसे होगा कि अगर हमारा जो फर्स्ट वेरिएबल है उसका मॉड्यूल करवाते हैं हम 0 से, सॉरी मॉड्यूल करवाते हैं हम सेकंड से। ठीक है, और इक्वल हमारे पास जो रिमाइंडर है वो होता है 0, तो क्या हो, तो यार हमारे पास होना चाहिए सी आउट इंसर्शन डबल कोटेशन the first number is a multiple of second। ठीक है, हाँ जी ये लो। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं होता, रिमाइंडर 0 नहीं होता रिमाइंडर 1 आता है, तो फिर क्या होगा, फिर यार हमारे पास क्या आना चाहिए, हमारे पास आना चाहिए the first number is not multiple of second। ओके, ठीक है, और रिटर्न करवा देते हैं लास्ट में 0, रिटर्न वैल्यू मैंने 0 करवाई, और F11 प्रेस किया, वो पूछता है जी फर्स्ट इंटीजर इंटर करें आप। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ कि वो मेरा है 8। ओके, अब भी बोलता है कि सेकंड इंटीजर, वो मैं बोलता हूँ 2।
ठीक है। तो द फर्स्ट नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ सेकंड नंबर, ठीक है, क्योंकि 2 जो 2 है हमारा वो 8 पर क्या हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए जो फर्स्ट इंटीजर है वो सेकंड का मल्टीपल है। तो चलते हैं यार नेक्स्ट प्रैक्टिकल की तरफ। तो यार इस प्रोग्राम में हम क्या कर रहे होंगे, इस प्रोग्राम में हम एक यूज़र है जो स्टूडेंट है, ठीक है, उससे उसके टेस्ट मार्क्स जो हैं, टेक्स्ट के जो नंबर्स हैं वो उससे पूछ रहे होंगे, और हम देख रहे होंगे कि अगर 90 से ज़्यादा मार्क्स हैं तो ग्रेड ए, अगर 80 टू 89 है देन हम जो ग्रेड होगा वो बी होगा, 70 टू 79 है तो सी, 60 टू 69 है तो ग्रेड डी, और अगर 60 से कम है तो हम उसे बता रहे होंगे कि आपका जो ग्रेड है वो एफ है, ठीक है। तो इसे करते हैं यार कोड हम। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि इंट टाइप का एक वेरिएबल ले लेता हूँ, नंबर, बल्कि नंबर नहीं मार्क्स ले लेता हूँ, ज़्यादा सूटेबल है। तो और एक मैसेज शो करवाता हूँ यूज़र को, इंटर योर मार्क्स, ठीक है। और लास्ट में एंड एल का मैनिपुलेटर यूज़ कर लेता हूँ, और इस सब को मैं कर लेता हूँ कॉपी ताकि टाइम को बचाया जा सके। तो यूज़र से ले लेता हूँ वैल्यू और स्टोर करवा देता हूँ मार्क्स में, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कंडीशन लगाता हूँ कि अगर जो स्टूडेंट के मार्क्स हैं वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 90 हैं, ठीक है, तो क्या मैसेज स्क्रीन पर शो हो, मैसेज ये शो हो कि योर ग्रेड इज ए, ठीक है, योर ग्रेड इज ए, ओके। तो आपका ग्रेड क्या है, ए है, ठीक है। ये मैं मैसेज दे रहा हूँ यूजर को, और अगर जो मार्क्स हैं वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 80 हैं, ठीक है, तो क्या प्रिंट हो मैसेज। तो मैसेज मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, इसे मैंने कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। तो योर ग्रेड इज बी, ओके। अब अगर 80 भी नहीं है, ठीक है, मार्क्स जो हैं यूजर के वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू कितने हैं, 70, ओके, 70 हैं, तो यार हमें मैसेज जो है वो शो हो कि आपका जो ग्रेड है वो कौन सा है, वो सी है, ओके। इसी तरह अगर जो मार्क्स हैं स्टूडेंट के वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 60 हैं, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 60 हैं, तो क्या मैसेज हमारे पास प्रिंट होना चाहिए कि जो ग्रेड है वो डी है, ओके। इसी तरह लास्ट में हम क्या कर देते हैं, अगर 60 से भी कम है तो जस्ट एल्स में हम क्या बोल देते हैं कि सी आउट, वेट सॉरी, इसे मैं डायरेक्ट पेस्ट ही कर लेता हूँ, योर ग्रेड इज एफ, ठीक है। तो भैया मेहनत करनी थी, आपका ग्रेड एफ आ गया है और आप फेल हो चुके हैं। तो यार रिटर्न करवाता हूँ वैल्यू 0 और लास्ट में यहाँ पे लगाता हूँ ब्रैकेट, करता हूँ F11 से कंपाइल। तो ये हमें क्या बोल रहा है जी, एंड एल वॉज नॉट डिक्लेयर्ड, ओके, एंड एल, ये एंड एल, यार ये टाइपिंग में मिस्टेक हुई है, F11 प्रेस करते हैं, ये क्या बोल रहा है। तो यार यहाँ पर वो कहता है कि ये एक इजाफी ब्रैकेट हमने लगा दी थी, तो इसे हम, ओके, अब F11 दोबारा से प्रेस करते हैं। तो इंटर योर मार्क्स 92, तो वो बोलता है यार ग्रेड इज ए, ओके। अगेन F11, सपोज 83, ठीक है, 83, तो यार ग्रेड जो बनता है वो बी बनता है, अगेन F11। और दिस टाइम मैं क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि मैसेज वो सॉरी जो मार्क्स हैं वो हैं 45, तो यार वो बोल रहा है कि ग्रेड इज एफ, मतलब कि सॉरी आप फेल हो चुके हैं और आपको मेहनत करनी चाहिए थी। तो यार उम्मीद करता हूँ आपको यार ये वीडियोस पसंद आ रही होंगी और समझ भी आपको आ रही होगी। तो आज के लिए यार इतना काफ़ी है, ठीक है।
तो आने वाली वीडियो में यार हम जो है ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में पढ़ रहे होंगे और उससे मुतालिक भी बहुत ज़्यादा हम क्या कर रहे होंगे, न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अभी यार आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, जितने न्यूमेरिकल्स मैंने करवाए हैं इन्हें आपने खुद से इनमें चेंजिंग करके या इनको ही ऐसे ही आपने प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये लैंग्वेज अच्छे से आने वाली है, अगर नहीं करेंगे तो यार भैया वीडियोज़ देखने का फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो अभी जाओ और जाकर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो। गाइस इसी के साथ एंड करते हैं अपने आज के लेक्चर को, और आप एक्सेस कर सकते हैं CS 101 और C++ की प्ले लिस्ट को यहाँ पर। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय यूनिट। सो आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।